गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सिनोनिम्स बताया था और एंटोनिम्स बताया था। इस वीडियो में क्या करेंगे, अपन वन वर्ड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हम ईडियम करेंगे। तो धीरे धीरे हम वोकैब इम्प्रूव करेंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी केवल तुम नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बना लेना, उसके बाद देखना तुमको कितनी सारी वकैब याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि वकैब बार बार रिपीट होंगी, जो पेपर में पूछे गए वो दोबारा रिपीट होते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन की वजह से डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे तुम्हारे जो क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं उनको नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चंस में रखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा वर्ड है ए वर्ड और फ्रेज डेट रीड सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। कहते हैं एक ऐसा वर्ड है जिसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड में सेम रीड कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे एक वर्ड जैसे तुम्हारा होगा TAT, तो उसको बोलते हैं टैट। अब इसको बैकवर्ड करो, इसको आगे करो, इसको पीछे करो, तो सेम ही वर्ड बन रहा है ना। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पलिंड्रोम। क्या बोलते हैं, पलिंड्रोम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पलिंड्रोम। एनाग्राम क्या बोलते हैं, एनाग्राम का बोलते हैं कि एक ऐसा वर्ड जिससे बहुत सारे शब्द बना जा सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पेनेंड्रोम। जैसे हमारा हो गया एक वर्ड है CAT कैट, और इससे दूसरा वर्ड बना सकते हैं ना TAC टैक, ठीक है। तो मतलब ये वर्ड से दूसरा वर्ड भी बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, अनाग्राम, ठीक है। और होमोनिम्स पता है ना, एक वर्ड हो, ठीक है, वन वर्ड एंड डिफरेंट मीनिंग। एक ही वर्ड के क्या होती है, डिफरेंट मीनिंग होती है, उसको होनो। और सिनोनिम्स क्या होती है, ठीक, सिनोनिम्स क्या होती है, मीनिंग वन और डिफरेंट वर्ड, ठीक है। मतलब एक ही मीनिंग होती है अलग अलग वर्डों की, तो उसको बोलते हैं सिनोनिम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, पलिंड्रोम। अगला है प्रैक्टिस। अगला वर्ड है प्रैक्टिसिंग सेवर सेल्फ डिसिप्लिन। जो अपने सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करता है, abstains, जो प्राप्त करता है ट्रॉपिकल फॉर रिलीजियस रीजन, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक चीज़ों को प्राप्त करता है सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से, तो उसको बोलते हैं कैसी लाइफ, सन्यासी वाली लाइफ, ठीक है। तो उसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑस्टर्स लाइफ, ठीक। तो ऑस्टर्स डिजायर का मतलब होता है जो सेल्फ डिसिप्लिन हो, ठीक है। और हेडोनिस्ट पर्सन क्या होता है, जो हैंडसम हो, जो खुद के लिए प्लेजर करे, प्लेजर मतलब जिसको सुख सुविधा चाहिए, तो उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट पर्सन। और डिबाउच का क्या होता है, ये भी सेल्फ प्लेजर्ड होता है, खुद के लिए खुश होता है, सेल्फ प्लेजर्ड। और सेब्रेटिक बंदा क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो लग्जरी चीज़ों के लिए शौकीन होता है, फाउंड ऑफ लग्जरी लाइफ, फाउंड ऑफ लग्जरी प्लेजर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लग्जरी प्लेजर के लिए वो होता है, उसको बोलते हैं सेब्रेटिक। देखो इसमें क्या है, ऑप्शंस बहुत सारे क्लोज थे, सबका मतलब वही हो रहा, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाए सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ। अगला है ए सडन वायलेंट आउटब्रस्ट इमोशन और एक्टिविटी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, सनकी आदमी, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सनकी आदमी। और इंग्लिश में क्या होता है, फ्रेंजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंजी। एपोलेक्सी क्या होता है, एपोलेक्सी का मतलब ये होता है जो गुस्सा होता है। एपोलेक्सी का मतलब होता है जैसे मान लो कोई व्यक्ति बात कर रहा है और बात करते करते गुस्से के कारण बेहोश हो जाता है। जैसे देखा होगा ना, कोई लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बेहोश हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एपोलेक्सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सडन। अगला है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है
अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आंधी वांधी आती है तो उसको बोलते हैं टेम्पेस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? भयानक तूफान। ठीक है। सडन थंडर स्टॉर्म आता है तो उसको बोलते हैं टेम्पेस्ट। अगला आता है मेलेस्ट्रोम। मेलेस्ट्रोम का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा जो धरती है ये उल्टा सीधा हो जाए, मतलब इसका चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या? उथल पुथल हो जाना। मेलेस्ट्रोम का मतलब तो उथल पुथल हो जाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है निलिज्म। निलिज्म को क्या बोलते हैं यहाँ बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड दिया ऊपर, इसका अर्थ क्या बताना है। तो निलिज्म क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं, मतलब उसको ना तो मतलब एकदम नील होता है। निलिज्म मतलब नील, मतलब वो नील होता है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं। ठीक है, तो आंसर में क्या है देखो, सबसे पहला है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग कंट्रोल एंड कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होगा नहीं। अगर ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच पावर हेल्ड नोबल एंड पीपुल हाई बर्थ, नहीं, हाई बर्थ से कोई मतलब नहीं। ये है देखो क्या है, द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियन, जो हमेशा सारे धर्म को रिलेक्शन करता है, एंड मॉरल प्रिंसिपल एंड ऑफ्टन बिलीव इन लाइफ मीनिंग, तो यही है। तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं उसको वो करते हैं, उसको बोलते हैं निहिलिज्म। जीवन का जिसका कोई उद्देश्य नहीं, दुनिया धर्म सब कुछ से कोई मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं निहिलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है ए प्रोलॉन्ग बिटर क्वेरल डिस्प्यूट। कह रहा है जो झगड़ा होता है उनको क्या बोलते हैं? जब लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है क्वेरल। ठीक है, अगला क्या है कनकर्ड। कनकर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में, पीपुल और लोगों के बीच में क्या हो जाए, ग्रुप और लोगों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट, समझौता होता है, उसको बोलते हैं कनकर्ड। कंसीक्वेंस का मतलब क्या होता है? ठीक, ये क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, जनरल एग्रीमेंट, ए जनरल एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होता है? बिटवीन, बिटवीन नहीं, एमंग ऑफ पीपुल, एमंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाए, समझौता हो जाए, तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। एमआईटी क्या होता है? मैंने इसको बताया था। अमित तुम्हारा क्या होता है? फ्रेंडशिप, मतलब अच्छा फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप होता है, मित्रता होती है एमआईटी। ठीक है, अगला है ए स्पेशलिस्ट ऑफ स्टडी इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़ों, जो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको मैंने याद कराया था आंट। आंट की स्पेलिंग होती है चींटी की ना, ENT। तो चींटी एक प्रकार की कीड़ा है ना, तो इसको याद कराया था मैंने। इंसेक्ट के अध्ययन करते तो इंटोमोलॉजी होता है, क्या बोलते हैं? इंटोमोलॉजी। बोटनिस्ट क्या होता है? बोटनिस्ट क्या होता है? जो हमारा वनस्पति प्लांट्स का अध्ययन करता है। कितना? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट। जो पेड़ पौधों का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? बोटनिस्ट। और ऑर्निथोलॉजी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड। जो चिड़ियों का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ बर्ड, जो चिड़ियों का अध्ययन करता है उसको ऑर्निथोलॉजी। और जूलॉजिस्ट क्या होता है? जूलॉजिस्ट जो पढ़ता है स्टडी ऑफ जू। अगला ए पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है, इसको मैंने अभी सिनोनिम्स में भी पढ़ाया था। एक व्यक्ति बहुत जो ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे मैटर में बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं? लोकेशियस। मैंने याद भी कराया। रेटिसेंट बंदा क्या होता है? शांत होता है, काम। अगर कोई बंदा शांत है, नहीं बोलता है, उसको रेटिसेंट। और टेसिटर्न का मतलब भी शांत होता है। और पीथी का मतलब भी, इसका मतलब भी शॉर्ट होता है, शॉर्ट। अगर कोई चीज़ शॉर्ट है तो उसको बोलते हैं पीथी। अगला है ए पर्सन हु प्लेजर, ए पर्सन हु ब्लीव द प्लेजर इन गुड लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छी अच्छी जीवन के लिए वो क्या होता है? भरोसा करता है, अच्छी लाइफ जीने के लिए भरोसा करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो अभी मैंने जस्ट बताया एक व्यक्ति जो अच्छी अच्छी लाइफ जीता है उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट पर्सन क्या होता है? गुड लाइफ जीता है, चीफ ऑफ गुड लाइफ, गुड लाइफ का चीफ होता है। ठीक है, और इपिक्योर बंदा क्या होता है? इपिक्योर तो तुम सारे लोग हो, जो जो पढ़ रहा है ना, सब इपिक्योर है। इपिक्योर का मतलब होता है जो खाने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो को खाना पसंद होता है, लव ऑफ फूड, जो खाने से केवल प्यार करता है उसको बोलते हैं इपिक्योर। तो इपिक्योर का मतलब होता है। स्टोइक का मतलब क्या होता है? जो जीवन के कुछ मतलब नहीं, जीवन से सन्यासी मतलब होता है, हार्डेस्ट लाइफ जीता है। ठीक, हार्ड लाइफ जो जीता है उसको बोलते हैं सन्यासी, जीवन के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं।
और सैनिक क्या होता है? सैनिक क्या होता है? जो अपने काम से मतलब रखता है, ओनली काम से मतलब रखता है। जैसे आजकल के जो बंदे हैं उनको क्या बोलते हैं? सैनिक बोल सकते हो तुम, ठीक। जो कह रहे हैं मतलब के लिए भी काम बात करते हैं, काम के लिए बात करते हैं, उसको बोलते हैं सैनिक, ठीक है। अगला है ए जर्नल पार्डन ऑफेंस स्पेशली पॉलिटिकल्स वन अगेंस्ट द स्टेट। एक ऐसी मतलब क्षमा दे देते हैं, ऑफेंस मतलब अगर कोई गलती करता है उसको क्षमा दे देते हैं, उसके कुछ अच्छे कर्म किए तो उसको बोलते हैं एनेमिसिटी। क्या बोलते हैं? एनेमिसिटी। रिप्राइव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कैदी थोड़ी देर के लिए जेल से बाहर निकल आता है, थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, क्या होता है? शॉर्ट टाइम फ्रीडम। शॉर्ट टाइम की फ्रीडम दे देता है, उसको बोलते हैं रिप्राइव। उसके बाद फिर जेल में भर लेता है। और अब्सोल्यूशन का मतलब, अब्सोल का मतलब होता है दोष मुक्त करना, और एक्सोनरेशन दोनों क्या है? सिनोनिम्स, ठीक है। फ्री फ्रॉम, किससे फ्री फ्रॉम करना? फ्री फ्रॉम गिल्टी, अपराध से वो कर देना। अगला फियर ऑफ टच। तो बहुत सारे क्या होते हैं, जो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं उनको क्या होता है? टच से डर लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ठीक है, उसको बोलते हैं हफेफोबिया। क्या बोलते हैं? हफेफोबिया। ऐसे याद करना, हफ जाते हैं, अगर कोई टच करता है तो हफेफोबिया हो जाता है, उनको टच करने से डर लगता है, तो हफेफोबिया होता है। अगला अटैचीफोबिया। एटीचीफोबिया क्या होता है? एटीचीफोबिया। एटीचीफोबिया क्या होता है? जैसे हम लोग हैं जब स्टडी करते हैं तो हमें क्या होता है? फेलियर का डर लगता है, तो फियर ऑफ फेलियर। ऐसे याद करना कि अटैची, जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसे मतलब ये सोचते हैं कि हमको अटैची नहीं मिलेगी, मतलब अटैची मतलब पैसा नहीं मिलेगा अगर सक्सेस नहीं होंगे, तो फियर ऑफ सक्सेस का डर है उनको, अटैची फोबिया है। अगला है गेमोफोबिया। तो आजकल के लड़कों को भी गेमोफोबिया चल रहा है। गेमोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज। फियर ऑफ मैरिज, जिसको शादी से डर लगता है उसको बोलते हैं गेमोफोबिया। अगला है टेनेटोफोबिया। टेनेटोफोबिया क्या होता है? हर बंदा सोचता है कि मैं मरूँ ना, तो उसको कौन सा फोबिया है? टेनेटोफोबिया। फियर ऑफ, ठीक है, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं, ये तो सबको लगता है ना, थैनेटोफोबिया। तो सारे कुछ अच्छे वर्ड हैं, ठीक, ये सारे वर्ड देखो अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो पेपर में अच्छा भी कंटेंट पूछा गया है और कुछ सरल भी पूछा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बताना, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू स्ट्रेंजर एंड फॉरेनर। जो हम क्या होते हैं, जब कोई आता है फॉरेनर तो हम उसको फ्रेंडली वो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इन 4 ऑप्शन का कमेंट में आंसर भी बताना, 4 ऑप्शन आंसर बताना कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।